बाबा साहब के लॉज को प्रोटेक्ट करे और जो उन गर्ल्स को, बच्चों को प्रोटेक्ट करे, ना कि बाबा साहब की मूर्तियों को खाली प्रोटेक्ट करे। तो ये दिखावा, ये ढकोसले किसी और को दिखाए। एंड सेम गोस जब मैं पंजाब की तरफ आती हूँ, ये सवाल भी आप पंजाब में भी हमें पत्रकार देंगे, क्योंकि पत्रकार आई डोंट नो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करें, मैंने किसी को भी कहते सुना इससे पहले कि हमारे अंदर ताकत है, हम वोट देते हैं और वोट दे के सरकारें बनाते हैं। नहीं भाई, ऐसा वोट मत दो जो ऐसी सरकारें बने कि जो आपका सब कुछ लूट के ले जाए। ऐसा मत दो, क्योंकि वोट ना जिसने आपको दिया है ना, उसने 4 बच्चे लिए, आपके बच्चों को हल्का सा मैं ऐसे कर दूंगी ना, जोर से दबा दूंगी तो आप उसे चांटा मारोगे, बोलोगे निकल बाहर, आई डोंट मैटर, लिटरली बोलोगे। और उस अंबेडकर की जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आपके और मेरे लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए 4-4 बच्चे कुर्बान किए, और जिसने 4 बच्चे कुर्बान किए ना, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे? व्हाई इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि द बिगेस्ट थिंग ही हैज गिवन अस दैट वोट की ताकत हल्के में ले लेते हैं कि वोटिंग तो देना है, सरकारें कोई भी आ गई। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं हम? मैं सवाल कर रही हूँ, ये आपका सवाल होना चाहिए, जर्नलिस्ट हो ना, है ना? ये अब से आपका सवाल होना चाहिए कि पढ़ लिख के क्या उपलब्धि करी है अभी तक हमने। स्टिल 10%, नॉट इवन 10%, 5% पीपल आर रूलिंग अस, 5% पीपल राज कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांचीराम जी सेड, किधर है हिस्सेदारी? मिल गई? कांचीराम जी आपकी नेक कमाई, आपने तुमने सुत्ती कौन जगाई, सोई हुई कौन जगाई? जाके हम नहीं जागे। बिजनेस इज गुड टू डू, education is good to have, but where are the jobs? Who will come on the roads to ask question? आंदोलन के बिना कुछ नहीं है। Organize, educate, organize, agitate. Education does not mean to have a PhD and to have a degree and sit quietly besides अंदर 4 दीवारी के कमरे के अंदर। No, you have to, जो आपके अंदर टैलेंट है, आपको ये नॉलेज देनी है ना सामने वाले को, बताओगे ना कि क्या करना है, सवाल करना, पढ़ना, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी जरूरी है। अंबेडकर की तरह संघर्ष करना, आवाज उठाना। इट्स ओके, जिसके घर पे 2 लोग कमाते हैं, एक बंदा संघर्ष कर सकता है, इतना खा सकते हैं हम कि एक बंदा नौकरी करके पाल सकता है, बट प्रैक्टिकली यू डोंट हैव जॉब्स लेफ्ट। आपके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी इतनी महंगी एजुकेशन हो चुकी है, पढ़ते जाओ, नौकरियां कहाँ हैं? बिजनेस में भी उनका कब्जा है, एंड दे विल डू इट सडनली बिकॉज गवर्नमेंट उनके हाथ के अंदर है। वी आर नॉट आस्किंग द बेसिक क्वेश्चंस। प्रॉब्लम जहां पे हम सवाल ही नहीं कर रहे। सो चीफ मिनिस्टर, अगर मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करूं, क्योंकि मैं पंजाब से आती हूँ और मैं अगर वहां की दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी थी बात करूं, तो इतने चालबाज है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकार थी तो दिमाग लगाया यूथ पर। मेरे पास टाइम है ना 1 मिनट बोलने का? ओके, जब मेरा टाइम होने वाला होगा तो नॉक कर देना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये सरकार बनी थी तो आपको समझने की जरूरत है, यूथ फॉर इक्वालिटी करके इतना नारा था, पता है? यूथ फॉर इक्वालिटी, कि देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, सब यूथ इक्वल हैं, बच्चे हैं चाहे वो कोई भी बच्चा बराबर है। भाई हम कैसे बराबर हो गए? मेरे घर पे तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मैं कैसे बराबर होगी? मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा नाना तो IAS ऑफिसर नहीं था, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ये वो सब पोजीशन पे नहीं था, भाई मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ, मैं कैसे बराबरी हो जाऊंगी? और रिजर्वेशन तो भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अधिकार है, मैं पढ़ूंगी तो आगे पढ़ाऊंगी, मेरे मुंह में जुबान नहीं आएगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, जनरेशन को क्या दूंगी? सो दिस चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के 2 साल राज करके जो जिनको आज सौंप दी सरकार, पंजाब के अंदर जब आए तो उन्होंने ये देखा कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन इंडिया इन पंजाब, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज 31%। अगर आज आप सेंसस कीजिए तो आज हम 40% है पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। सो वहां पे बड़ी बड़ी अंबेडकर साहब की फोटोएं लगाई और बड़ी बड़ी भगत सिंह जी की फोटो लगाई टू अट्रैक्ट यूथ, टू अट्रैक्ट द जाट कम्युनिटी, कि भगत सिंह जी की, टू अट्रैक्ट द हाईएस्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगाई और हाथ में झाड़ू पकड़ लिया। किसी बच्चे के हाथ में कलम और किताब पेंसिल नहीं पकड़ाई, आज सबके हाथों में झाड़ू। ये हालत है। एंड माई ओनली क्वेश्चन इज दैट जो काम पत्रकारों को करना चाहिए पंजाब के अंदर वो मैं करती हूँ, और मैं ये सवाल करती हूँ और मैं अपने लोगों को ग्राउंड पे जागरूक करती हूँ that I don't want Ambedkar's photo to be put up in the offices, government offices के अंदर। I want उन कुर्सियों पे दफ्तरों की अम्बेडकर साहब के बच्चे हों, उनके अनुयायी हों,
और इस तरीके के आप एजुकेशन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करो कि उन दफ्तरों की कुर्सियों पे हमारे बच्चे हों, ना कि उन दफ्तरों के लैट्रिन बाथरूमों में हमारे बच्चे झाड़ू मार दें और नीचे दफ्तरों में पोछा लगा दें। These are the questions that we need to ask कि हमारा वोट कौन चोरी करता है, हमारा वोट कैसे जाता है, ये चीजें हमें पूछनी है। These are relevant talks कि हमारी एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज why are they not following the reservation? हमारी इतनी सारी नौकरियां हमें एनएफएस करके निकाल दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल। आप डॉक्टर इतु को एनएफएस नहीं करोगे क्योंकि पता है अपना हक आपकी हलक से छीन लेगी। आप एनएफएस करोगे जो उसको लड़ना नहीं जानता जो, और पता नहीं कितनी नौकरियां हमारी बैकलॉग में है। ये सवाल मूक नायक के पत्रकार करेंगे एंड आई फुली ट्रस्ट कि जो आपने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है आप ये सारे सवाल करोगे, तब जाके चेंज होगा। क्योंकि अगर हम एज इट इज एक्सेप्ट करते जाएंगे चीजों को तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे बोलोगे मैं 2 घंटे भाषण नॉन स्टॉप दे सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू गिव स्पीच लेक्चर्स, बिकॉज जितना भी इतिहास है बहुत खूबसूरत इतिहास किताबों में, यूट्यूब पे सब पढ़ा है, यू कैन रीड, यू हैव फुल टाइम, यू हैव इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी। बट आई एम गोइंग टू टेल, क्योंकि मैं जमीन पे काम करती हूँ, जितना काम आप मेरा सोशल मीडिया पे देखते हो उससे ज्यादा काम मैं जमीन पे करती हूँ। और मैं जिन लोगों को जो आज हमें यूथ के अंदर जब मैं निकलती हूँ, और मैं गर्ल्स को इसलिए कह रही हूँ कि मेरा बार बार फोकस आप सबके पास जा रहा है। कल भी मेरी पटियाला में एक मीटिंग थी समाज के लीडर्स को लेके, और वो वहाँ पे सब बहुत उत्साह के आए। 50-60 एज ग्रुप के ऊपर के लोग सब आए और 50 के भी ग्रुप के होंगे। एंड माई ओनली क्वेश्चन इज दैट, एंड दे वर लाइक बेटे आप बहुत अच्छा करो, बच्चे आप बहुत अच्छा करो, वी फेल्ट सो प्राउड आप ये कर रहे हो, मिशन की बात और आपके हाथ में। एंड मेरी टीम और मैं जब वहाँ खड़े थे तो मैंने कहा मेरे हाथ में भागदौड़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि इस भागदौड़ में अगर आपके बच्चे भी मेरा साथ दें। 2-3 बच्चे तो होंगे, एक मेरा साथ दे दे। ऐसा क्यों है कि 60 इयर्स की जनरेशन के बाद जो कांचीराम जी के साथ चले थे काम करने के लिए, उसके बाद उनकी जनरेशन आगे नहीं आई। तो मैंने उन अंकल से सवाल किया जब वो मुझे कह रहे थे कि आपकी क्रेडिबिलिटी में मैं कैसे विश्वास करूं। कोई डिस्कशन चल रहा था कि आप समाज के लिए कितना करोगे, क्योंकि हमारे नेता अधिकतर ट्रेंड है ना, जैसे जब सामने से जितना बड़ा ऑफर आया तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने भी उनसे सवाल किया, और ये सवाल आपको करना है। मैंने भी उनसे पूछा कि हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? तो उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है। तो मैंने कहा व्हाट डू दे डू? दे सेड कि दोनों डॉक्टर हैं और ये, और बेटा ऑफिसर, आई डोंट नो क्या किस लेवल पे। एंड मैंने कहा कि वो आज यहाँ क्यों नहीं आए, सैटरडे है। तो लाइक चुप हो गए, वो आगे से कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ही सेड दैट दे आर सपोर्टिंग द रूलिंग पार्टी बीजेपी। सो उन्होंने ये कहा, सो व्हाट शुड आई से? मेरे को आगे से जवाब ही नहीं आया ना, मेरे मुंह में जवाब ही नहीं आया। मैं करूं भगत सिंह हो, कुर्बानी दे, फांसी पर चले, लेकिन दूसरे के घर पैदा हो अपने नाम। भैया ऐसे इनकलाब नहीं आते। अम्बेडकर दूसरे के घर पे पैदा हो, अपने घर पे पैदा हो, ऐसे इनकलाब नहीं आते। कांचीराम बहुत बढ़िया कर दूसरे के घर पे। डॉक्टर तू वाह क्या आंदोलन किया, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, मेरा बेटा नौकरी करेगा, आप करो। भाई डॉक्टर तू को तो ये समझ में आए कि जब डॉक्टर तू पीछे देखे जिनके लिए लड़ाई लड़ रही हो, तो सिर्फ 10 तो खड़े हो, 20 तो खड़े हो। तो इसलिए इट्स वेरी इजी टू प्रीच बट वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। और जब तक हम प्रैक्टिकलिटी में प्रैक्टिस करके चीजों को जमीन पे धरातल पे नहीं लेकर आएंगे ना, वी विल बी कॉल्ड एज जीरो नॉट हीरो। ये आप प्रैक्टिकली नोट कर लीजिए। सो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आई बिलीव, मैं अपनी फैमिली में बैठी हूँ, आई बिलीव कि ये मंच है, बट यू ऑल आर लाइक माई फैमिली। क्योंकि जब हम अपने समाज के अंदर होते हैं तो कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे माँ बाप, कुछ मेरे दादाजी के बराबर लोग हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, कुछ भी ऐसा लगा हो, तो बच्चों से होता ही है ना, आप अपने बच्चों को ऐसा थोड़ी बुलाना बंद कर देते हैं। कोई नहीं मेरा खून है, मेरा लाल है, तो मैं भी आपका खून और आपका लाल हूँ। मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहती हूँ, बट नहीं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत रखी है। लाखों की नौकरी थी, 5 करोड़ का ऑफर था, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो धरने पे नहीं आई थी जिन्होंने कहा था कि आप हमारी तरफ आ जाओ और ज्वाइन कर लो। लेकिन ना किसी का झंडा लहराने दिया, ना किसी पार्टी की दादागिरी चले दी। एक ही झंडे ने वहां राज किया, वो था नीला झंडा। जय भीम, नील सलाम।